अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। बरतानिया जाने का ख्वाब, वहां सेटल होने की ख्वाहिश हम में से बहुत से लोगों के दिलों में बसती है। कुछ अरसे से बरतानिया के बदलते हुए इमिग्रेशन कवानीन ने इन ख्वाबों पर जैसे एक सख्त पहरा बिठा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका ताल्लुक आपके मुस्तकबिल और बरतानिया के वीज़ा कवानीन से है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के अंदर उठने वाली एक बहुत बड़ी तनकीद के बारे में। हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि लेबर पार्टी के अपने रहनुमा मौजूदा सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों को क्यों इखलाकी और सियासी तौर पर एक मुकम्मल नाकामी करार दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किसने ये तनकीद की है, किन पॉलिसियों की वजह से हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और सबसे अहम बात, हम पाकिस्तानियों के लिए आने वाले दिनों में बरतानिया का सफ़र कैसा रहने वाला है। क्या रास्ते खुलेंगे या मज़ीद रुकावटें आएंगी? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि बरतानिया की मौजूदा सियासत में इस वक्त एक ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ है। लेबर पार्टी, जिससे आमतौर पर यह तवक्को की जाती है कि वो इमिग्रेशन के मामले में थोड़ी नरमी या इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा करेगी, पिछले कुछ अरसे से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। इसी बात पर अब उनके अपने करीबी हलकों ने शदीद आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। ये ताज़ा तरीन और कड़ी तनकीद कंपस नामी एक मशहूर क्रॉस पार्टी थिंक टैंक और प्रेशर ग्रुप की जानिब से सामने आई है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस ग्रुप की क़ियादत नील लॉसन कर रहे हैं, जो खुद मौजूदा वज़ीर आज़म एंडी बार्नम के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। इस प्रेशर ग्रुप ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है जिसमें वज़ीर आज़म के पहले 100 दिनों के लिए 100 पॉलिसियां तजवीज़ की गई हैं। इस रिपोर्ट में दो टोक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि लेबर पार्टी ने जो रिफॉर्म यूके और कंजर्वेटिव पार्टी जैसी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाई है वो इखलाकी और इंतखाबी दोनों लिहाज से एक शर्मनाक और मुकम्मल नाकामी साबित हुई है। तनकीद करने वालों का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने दाएं बाजू की जमातों की नकल करने या उनका दबाव मुकम्मल करने की कोशिश की है, जिसका सियासी तौर पर इन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसने माशरे में दूरियां पैदा की हैं। अगर हम इन पॉलिसियों की बात करें जिन्होंने हुकूमत को इस इखलाकी और सियासी पस्ती पर ला खड़ा किया है, तो उनमें से सबसे नुमायाँ तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहाइश या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के कवानीन में की जाने वाली मुजव्वज़ा सख्तियाँ हैं। हुकूमत ने एक तरफ तो उन लोगों के लिए शराइत को इंतहाई कठिन बना दिया है जो कानूनी तौर पर वहाँ मौजूद हैं और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकने के नाम पर ऐसे सख्त इक़दामात किए हैं जिन्हें इंसानी हकूक़ की तंजीमें और लेबर पार्टी के बाएं बाजू के अरकान शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि लेबर पार्टी को एक मस्बत और रसूली इमिग्रेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, जिसे ये खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए था कि मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी जंगों की वजह से जो लोग बेघर हो रहे हैं, बरतानिया पर भी उनको पनाह देने की एक बैनुल अक़वामी और इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी ऐसे शख्स के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं जो अपनी जान बचा कर आया हो या जायज़ तरीके से मईशत में हिस्सा डालना चाहता हो, तो ये ना सिर्फ एक सियासी फ़ैसला बन जाता है बल्कि एक बहुत बड़ा इखलाकी बहरान बन जाता है। इसीलिए होम ऑफिस और ख़ास तौर पर होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बरतानवी माशरे में तकसीम पैदा कर रहे हैं और दरअसल रिफॉर्म यूके जैसी जमातों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सवाल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है कि क्या एंडी बार्नम की ये हुकूमत इमिग्रेशन पर अपनी ही पार्टी और इत्तेहादियों के शदीद दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर इन्हें मजबूरन अपनी पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदाद शुमार का जायज़ा लें तो ये बात दिलचस्प है कि वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद कुछ हालिया पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी ने
रिफॉर्म यूके को पीछे छोड़ दिया है। एक ताज़ा सर्वे में लेबर पार्टी 24% जबकि नाइजल फराज की रिफॉर्म पार्टी 22% पर आ गई है। इस मामूली सी लेकिन अहम सियासी बढ़तरी की वजह से शायद हुकूमत को ये लग रहा है कि उनकी सख्त गिर पॉलिसियां आम वोटर्स में मकबूल हो रही हैं और वो फिलहाल किसी बड़े दबाव में आने के मूड में नहीं हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी हलकों, थिंक टैंक्स और इंसानी हकूक के इदारों का दबाव भी रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ज्यादा इम्कान यही नजर आता है कि हुकूमत फौरी तौर पर किसी बड़े यू टर्न से गुरेज करेगी ताकि वो सियासी तौर पर कमजोर दिखाई ना दे। अंदरूनी खाना कुछ ऐसी दरमियानी राहें जरूर निकाली जाएंगी जिनसे पार्टी के नाराज अरकान को भी खामोश कराया जा सके और आम वोटर्स को भी ये पैगाम जाए कि मुल्क की सरहदें महफूज हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल तवाज़ुन है और आने वाले महीनों में ये वाज़े हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ जिसका आप सबको शिद्दत से इंतजार था। इस सारी सियासी कशमकश और पॉलिसियों की तब्दीलियों का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या आने वाले दिनों में बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा होंगी या मुश्किलात बढ़ जाएंगी? अगर हम मौजूदा हालात और हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ को देखें तो एक बात बिल्कुल वाज़े है कि गैर हुनरमंद अफराद या वो लोग जो किसी भी गैर कानूनी रास्ते से बरतानिया में दाखिल होने या डंकी लगाकर जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए रास्ते इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हद तक बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत छोटी कश्तियों और गैर कानूनी दाखिले पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है। दूसरी जानिब जो लोग कानूनी, प्रोफेशनल और हुनरमंद वीज़ा कैटेगरीज के तहत बरतानिया जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जांच पड़ताल के अमल को इंतहाई सख्त किया गया है। लेकिन रास्ते बिल्कुल बंद नहीं हुए। हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ थोड़ा नरम किया है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन पढ़े लिखे नौजवानों को हो सकता है जो कानूनी वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर रूट या स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बरतानिया के वीज़े के हसूल के लिए अब इन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत प्रोफाइल, वाज़े और दुरुस्त दस्तावेज़ात और आलमी मेयार के मतलूबा महारतों की ज़रूरत होगी। शॉर्टकट्स ढूंढने वालों के लिए आने वाला वक्त मज़ीद सख्तियाँ और मायूसियाँ लेकर आएगा, लेकिन जो लोग मेरिट पर पूरा उतरते हैं उनके लिए मौके हमेशा मौजूद रहेंगे। बरतानिया की इकॉनमी को अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स चलाने के लिए हुनरमंद अफराद की अब भी अशद ज़रूरत है। नाजरीन, बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों में होने वाली ये अंदरूनी कशमकश और बहस महज एक सियासी खेल नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त असर दुनिया भर के उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बरतानिया का रुख करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की इस तफसीली वीडियो से आपको मौजूदा बरतानवी सियासी सूरत हाल और अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिली होगी। आपके ख्याल में क्या लेबर हुकूमत को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों को नरम करना चाहिए और इस तनकीद को मान लेना चाहिए, या क्या वाकई ही सख्त गिर पॉलिसियाँ ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों, ख़ुसूसन उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो बरतानिया जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से हज दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाली टॉप 10 जॉब्स कौन सी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।